नमस्कार दोस्तों, सागर एक लहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे मनोज जैन सागर जी से, जो कि पेशे से वकील तो हैं ही और एक बहुत बेहतरीन समाज सेवी भी हैं। सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, अभी आतंकवाद इतना ज़्यादा पैर पसारा हुआ है, बिल्कुल, और अभी इतनी निर्ममता से लोगों की हत्या की गई, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आतंकवाद इसी तरह से हमारे देश में पैर पसारता रहेगा या इसको रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए? पहले तो मैं देश की दो बेटियों को बहुत मुबारकबाद दूंगा, जो कि हमारी एक सोफिया कुरैशी है और कर्नल सोफिया कुरैशी, और दूसरी है अपनी एक विंग कमांडर व्योमिका सिंह। उन दोनों ने इस सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को बहुत अच्छी तरह निभाया है, बेखूबी उसको अंजाम तक पहुंचाया है। और ये जो आतंकवाद फैलता है, ये जो लोग फैलाना चाहते हैं, इसके लिए जात पात धर्म को लेके एक भूमिका बनाते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, जो हमारी कर्नल हैं सोफिया कुरैशी, वो भी एक मुसलमान है, लेकिन उस मुस्लिम के लिए कोई जात पात कुछ धर्म नहीं है, उनके लिए सिर्फ देश सेवा है, देश के लिए जज्बा है और देश के लिए मर मिटने की कस्में हैं। तो मैं हर बंदे से ये चाहूँगा, मैं खुद भी चाहूँगा, हमारी बेटियाँ, हमारी बेटी भी देश का ऐसे ही नाम रोशन करें और देश को आगे ऐसे प्रतिभाशाली लड़कियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने चलाया, जो निर्गम तरीके से, मतलब बहुत बुरी तरीके से आपका लोगों के सिंदूर उजाड़ दिए गए, तो इसलिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। और काफ़ी मिसाइल उन्होंने छोड़ी, पाकिस्तानियों ने यहाँ पे, जो आतंकवादियों ने उसको डिस्ट्रॉय कराया यहाँ से, हिंदुस्तान से, और उस पर हिंदुस्तान में नहीं गिरने दिया उनको, बिल्कुल, ताकि हमारे देश का किसी को भी तरह का जान मान की हानि ना हो। तो ये बहुत खुशी की बात है, इसको खुशी की लहर है कि ये ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ। जी हाँ जी सर, अभी पाकिस्तानियों की तरफ से आज के डेट में अभी युद्ध विराम कर दिया गया है। बिल्कुल। हालांकि हिंदुस्तान में जो भी सेना थी हमारी, काफ़ी सशक्त होकर उन्होंने युद्ध का सामना किया, पर सर पाकिस्तान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो बार बार ऐसी हरकतें क्यों करती हैं? निर्दोष लोगों की जान के लिए वो, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। वो एक आतंकवाद का हिस्सा बन चुके हैं और एक आतंकवाद उनके नस नस में बस चुका है, तो वो इस बात से बाज नहीं आएंगे। वो अपनी, मतलब एक होता है बंदा उत्पादी, कहा जाता है, पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए। तो वो पाकिस्तान में भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। तो ये चीज़ सोचना बेकार है। अभी विराम कर दिया है, वो कोई ना कोई अपनी दिमाग लगा रहे होंगे और उल्टे कर्म के लिए सोच रहे होंगे, क्योंकि वो एक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली कंट्री बन चुके हैं। एक मतलब उनकी विचारधारा उनकी ऐसी हो चुकी है कि एकदम उनको विनाशकाल ही उनका एक अंत है और कुछ नहीं है। सर, उन माताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे जिनके बच्चों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, उनको वापस से युद्ध के लिए बुलाया गया है, उन माता और बहनों के लिए, पत्नियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनको थोड़ा साहस, अपनी साहस देना रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। उनके बच्चे, उनकी बेटियां, उनके बेटे, वो एक तरह से देश की अमानत है, और ऐसे गर्भ से उन्होंने मतलब पैदा हुए हैं, इतनी वीर माताओं से पैदा हुए हैं, वीर बहनों के भाई हैं या वीर भाइयों की बहनें हैं, जो इस युद्ध में मतलब अपना साथ दे रही हैं देश की जनता के लिए, देश के हित के लिए, और ऐसे के लिए उनको सैल्यूट करना चाहिए, उनका शुक्रिया करना चाहिए। जी सर, मोदी जी ने जो भी अभी तक के कदम उठाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के लिए, बिल्कुल, वो इतना ज़्यादा सराहा जा रहा है, तो आपकी नज़र में कहाँ तक सही है? बिल्कुल सराहनीय है। हमारे देश के कानून मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री सारे अगर युद्ध के लिए लगे हुए हैं तो बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छी बात है। देश के लिए ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए, तो इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा है ये। सर, हमारे जो
व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जी हैं, बिल्कुल, उन्होंने एक मैसेज दिया है हाँ, कि हमारे देश की बेटियां कुछ भी कर सकती हैं बिल्कुल, अगर वो चाहें तो। बिल्कुल हमारे देश तो की उनके माता पिता के लिए आप कुछ बोलिए ताकि वो अपने बच्चियों को आगे बढ़ने दें। उनके माता पिता को और उनके ऐसे मतलब सेना के माता पिता को मैं हर बार सैल्यूट करूंगा इस चीज़ के लिए। बिल्कुल। और हमेशा बोलूँगा कि वो ऐसी माताएं धन्य हैं जो ऐसी बेटियों को उन्होंने पैदा किया है इस चीज़ के लिए, जो देश के लिए, देश की जनता के लिए हमेशा सोचती हैं और देश के लिए ही देश की बेटियां हैं वो। बिल्कुल। सर, अभी युद्ध विराम रुक गया है तो आपको बिल्कुल। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान शांत बैठ जाएगा? नहीं, बिल्कुल शांत नहीं बैठेगा। हमें उनके ऊपर यकीन करना, मतलब ऐसा मान के चल लो कि एक पिंजरे में कोई कैद है तो शेर पे यकीन करने वाली बात है, तो हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। पिंजरा खुला और फिर से वो हमला कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हमला हमारे कर देश सकते की हैं। सेना को सशक्त रहना पड़ेगा, अभी भी हर तैयार हाल रहना में, पड़ेगा। हर हाल में सशक्त रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। उन पर भरोसा करना बिल्कुल बेकार है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? अभी पूरे देश में डर का माहौल बना हुआ है, दिल्ली केंद्र पे है। देशवासियों को मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और खाद्य पदार्थ को बहुत जो बंदे संकलन कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उसको इकट्ठा बिल्कुल ना करें, उससे काला बाजारी बढ़ जाएगी। और जो जमाखोर लोग हैं वो ब्लैक करना शुरू कर देंगे, उससे देश का पैसा देश की जनता के लिए नुकसानदेह रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ना आए कि उसको हम जमा करने। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि आटा भर लो, गेहूं भर लो, चावल, खाद्य पदार्थ भर लो घर के अंदर, तो ये काम बिल्कुल ना करें। इससे आप ब्लैक मेलरों को, जो ब्लैक धंधा करते हैं, जो ब्लैक इकट्ठा करते हैं, उनको आप उनके मंसूबे को बढ़ावा देंगे। तो कृपया ऐसा ना करें और आप धैर्य रखें। देश सुरक्षित था, सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। साथियों, मैं चाहती हूँ कि देश, जैसा कि सर ने बोला, देश एक सुरक्षित हाथों में है, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सेना पे बिल्कुल आँख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, हमारी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।